नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। एकमात्र ग्रह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की आयु कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। सौर मंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा एक ऐसा तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर का जिस भाग को हम छू सकते हैं वो भाग हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडॉन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस जो है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडॉन। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1।
पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा गलफड़ों। मछलियाँ जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर हो जाएगा कपास। काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? इसका उत्तर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह जो था वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ अपना देश लेके चला गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? इसका उत्तर हो जाएगा 71%। धरती के तल का लगभग 71% भाग जो है वो पानी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इथाइल मरकेप्टेन। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टेन नामक गंध का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का
अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला प्रश्न है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1940। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है जनरल डायर की हत्या से किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल का विभाजन गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 24। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। और दामोदर नदी कहाँ स्थित है? दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा विमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन है और किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा हनीमैन। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन थे। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा तना। प्याज में खाद्य भाग है तना। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, और ये कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र।